कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और आपने ये भी देखा कि वो सिरस खेड़े में गालिबन पहली मर्तबा आए तो एक दोस्त बनाया और उसके नाम का ऐलान कर दिया। मगर मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो बचपन ही सिरस खेड़े में गुजरा। मेरा एक दोस्त हो तो नाम बताऊं, मेरे तो इस गांव में कई सारे बचपन के साथी भी हैं और बाकी पूरा गांव ही यकीनन बचपन से मुझे जानता है। भाई आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने तकरीबन 6 हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा है जिनके सर पे दस्तारे फरागत रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इस अज़ीम इदारे की और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की मेहनतों का नतीजा है। ये आपके सामने 6 फ़ारिक़ीन तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इदारे के ज़रिए मौला करीम हर घर में कुरान की रोशनी पहुँचाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यकीनन इस दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है और कुरान समझना भी आता है। हम में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें हफ्ते हो गए होंगे लेकिन कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कुरान कब खोला जाता है? जब हमारे घर में मैयत होती है तब कुरान खोला जाता है। आसेब आता है तब कुरान खोला जाता है। जब बीमारियां फैलने लगती हैं तब कुरान खोला जाता है। मेरे अजीज़, ये कुरान सिर्फ मैयतों पे पढ़ने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ तीजों में पढ़े जाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ आसेब भगाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान पूरी कौम को सलीक़े ज़िंदगी देने के लिए आया था। ये कुरान पूरे माशरे को ज़ाब्ता-ए हयात देने के लिए आया था। आज कितनी अजीब सी बात लगती है, हमारी कौम के पास सिर्फ एक ही किताब थी और वो है कुरान। वही हमारी कौम को सही से नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेटे 8 हैं लेकिन बाप के जनाजे पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 10 बेटे हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। कई बार बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे, मैंने 5 कामयाब बना दिए। एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, किसी को जज बनाया। रह गई कमाई की बात तो मैंने अपनी इस 60 साला ज़िंदगी में 3 प्लाट खरीदे, 8 मकान बनाए, बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी के जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस धोखे में मत आना। कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, अपने पीछे मकान छोड़े, अपने पीछे गाड़ियाँ छोड़ी,
कामयाब जिंदगी वो जी के गया है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के गया है। सबसे कामयाब जिंदगी उसकी है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। नौजवानों, तकलीफ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं। ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के टुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है, क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया, कितना पढ़ाना था? का एमए बीए नहीं कराया? यार, हम एमए बीए की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर हजार ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों अपनी जिंदगी का मैयार एक रखना। याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का, कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना। कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं। हाँ, मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती नईम साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवागर हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कहीं दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हो। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता, तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना। अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूं तावीज़ों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में।